जय हिंद। ध्यान दीजिए आप लोग, साइंस का 2 चैप्टर करवा दिए थे। 6th क्लास एनसीईआरटी साइंस का तीसरा चैप्टर है ये। नोट्स से इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको नोट्स मिले रिवीजन के लिए। तो ये नोट्स एक बार तो हम डिस्कशन करवा देंगे, समझा देंगे, सेम टू सेम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और पता चले हम पीपीटी लगा के पढ़ा दे, फिर उस चीज को हम नोट्स बना के दे, तो आप ढूंढते फिरे जो हम पढ़ाए थे वो नोट्स में किधर लिखा है। इसीलिए हम डायरेक्ट नोट्स से ही पढ़ा रहे हैं। आपको नोट्स पढ़ा देंगे और एज इट इज आपको ये नोट्स मिल जाएगा रिवीजन के लिए। ये करवा रहे हैं हम बिहार पुलिस टारगेट बैच में। बाकी ये जो नोट्स है एनसीईआरटी आपको सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। साइंस 6th क्लास का एनसीईआरटी साइंस है, 3 नंबर चैप्टर, दो चैप्टर हम पहले ऑलरेडी करा रखे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? तंतु से वस्त्र तक। एनसीईआरटी में 2 चैप्टर पहले था, एक हमारे आसपास के पदार्थ और एक था भोजन के घटक। भोजन के घटक में हम लोग देखे थे पिछला क्लास में कि हम लोग जो खाना खाते हैं तो उसमें क्या क्या रहता है, संपूर्ण जो रहता है पोषक पदार्थ, बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सब बहुत सारा चीज था जो हमारे बॉडी को क्या किए चाहिए हेल्दी रहने के लिए। एक तो ये चैप्टर था जो हम लोग पढ़े थे। प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं खाद्य पदार्थ में, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते थे। प्रोटीन का हम बताए थे कि कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डाल के करते थे, जिससे क्या हो जाता था, उसका कलर बैगनी हो जाता था प्रोटीन टेस्ट में। आयोडीन में क्या किए थे, आयोडीन उसमें कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में क्या किए थे, आयोडीन डाले थे, उसका कलर कैसा हो गया था, नीला काला हो गया था। याद है ना? ये क्वेश्चन बीपीएससी में और बिहार दरोगा में भी एक एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिहार दरोगा में पूछा है ये कार्बोहाइड्रेट टेस्ट वाला क्वेश्चन 1275 प्रीलिम्स में। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आता है हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन चाहिए, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, चेहरे पे चमक आए, थोड़ा सा फैट है, इस पे क्या चाहिए, वसा, मांस हो, इस पे वसा चाहिए। वसा किसमें मिलता, तेलीय पदार्थ जो खाते, तेल खाते उसमें। चलिए, तो ये हो गया मोटा मोटी पिछला चैप्टर का रिवीजन। अब आइए इसमें ये जो लिखा हुआ है बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, टीआरई, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशल आपको साइंस करना है तो एनसीईआरटी साइंस का ये नोट्स आपको मिल जाएगा। नंबर जो दिया हुआ है उस पर आपको व्हाट्सएप कीजिएगा, डिटेल पता चल जाएगा। बहुत नॉमिनल चार्ज पे आपको मिल जाएगा इसका। ऑफलाइन बैच का डिटेल दूसरा में दिया हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। चलिए, ऑफलाइन ऑनलाइन का स्पेशल साइंस वालों के लिए उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, पता चल जाएगा। अब आइए, चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के वस्त्र देखते हैं, जैसे सूती गर्मी में पहनते, ऊनी पहनते ठंडी में, रेशमी पहनते, थोड़ा सच धज के जाते तो बोलते हैं ना रेशमी साड़ी आता है ना महंगा महंगा, रेशमी वस्त्र पहनते, सिंथेटिक पहनते, कपड़ा होता ना सिंथेटिक, सिंथेटिक साड़ी वगैरह नहीं होता, तीन साड़ी सिंथेटिक साड़ी होता है, कपड़ों, ये सभी वस्त्र अलग अलग प्रकार के धागों से बना है। ठीक है, इस शर्ट का धागा खींचेंगे हम और इस पैंट का एक धागा, कभी कभी धागा निकल जाता है ना, ब्लेड से काट देते हैं, तो वो दोनों धागा एक जैसा होगा क्या, नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि बना ही नहीं एक जैसे धागे से, वो अलग अलग धागा से बना है। ठीक है, वस्त्रों में विविधता। यदि हम किसी कपड़े के टुकड़े को ध्यान से देखें तो वह धागों से मिलकर बना दिखाई देता है, दिखता है ना। खींचेंगे तो धागा 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 निकलेगा ना, इसको काट दीजिए और धागा धागा अलग हो जाएगा। तागा या धागा, कपड़े की एक पतली लड़ स्ट्रैंड को तागा या धागा कहते हैं। वस्त्र धागों को एक साथ व्यवस्थित करके बनाए जाते हैं। जैसे ईंट जोड़ जोड़ के घर बना देते ना, वैसे ही धागा जोड़ जोड़ के क्या बना देते, कपड़ा बना देते। तागा, धागा उसी को बोलते हैं। यदि हम किसी धागे के एक सिरे को सुई या नाखून से खरोचे तो हम देखेंगे कि धागा और भी पतली पतली लड़ियों में बिखर जाता है। अब बताइए, एक तो हम पढ़े कि धागा, कपड़ा को फाड़ दिए और उसमें से खींचेंगे तो धागा निकलता है। धागा खरीदते सिलाई करने के लिए लंबा लंबा, उस धागा को पकड़िए, सुई में डोरा डालते हैं, सुई में तो कभी कभी होता है ना, थोड़ा सा नोच के हम लोग फेंक देते हैं उसको सही करने के लिए।
छोटा छोटा रुई जैसा इतना सा टुकड़ा निकलता ना, उस धागा को भी नोचिए आप, धागा को बीच से फाड़िए तो जो आपको मिलेगा छोटा छोटा टुकड़ा, लंबा धागा को जब खरोच के निकालेंगे वही बता रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? तंतु बोला जाता है, तंतु बोला जाता है उसको। ठीक है, उसको क्या बोलते? कपड़ा किससे बना? धागा से। धागा किससे बना? तंतु से। सबसे छोटा क्या? तंतु। सबसे बड़ा क्या? कपड़ा। कपड़ा, तंतु, धागा, कपड़ा। ठीक है, ये सीक्वेंस में सजाने के लिए पूछ सकता किससे क्या बना है। परिभाषा, धागे की अत्यधिक पतली लड़ियां जिनसे मिलकर धागा बनता है, यह तंतु कहलाता है। अब देखिए क्रम क्या है? तंतु। तंतु से क्या बना? तंतु मिल मिल के क्या बनाया? धागा या धागा? धागा। और धागा से क्या मिला? वस्त्र को काटेंगे क्या निकलेगा? धागा। धागा को खींचेंगे क्या निकलेगा? छोटा 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 नाखून से खरोचेंगे, सुई लगा के ऐसे बीच से फाड़ दिए, क्या मिलेगा? तंतु। अब तंतुओं के प्रकार। तंतु मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। सिंथेटिक और प्राकृतिक। प्राकृतिक और सिंथेटिक में पता है ना अंतर? संश्लेषित में जो एक तो नेचुरल में जैसे पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, हमें ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो हम उस दिन भी बताए थे क्लास में कि जानवर का हम लोग क्या करते? बाल काट लेते, काटते ना, जैसे बकरी का, भेड़ का, कोई कोई बकरी भी होता है पहाड़ी क्षेत्र में, उसका बहुत बड़ा बड़ा क्या होता है? बाल होता है, उससे क्या बनाया जाता? ऊन बनाया जाता। वो क्या है? प्राकृतिक। दूसरा, हम किसी फैक्ट्री में धागा बना दे तो वो कैसा रहेगा? मानव निर्मित। उसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम, संश्लिष्ट। ठीक है, संश्लिष्ट, सिंथेटिक या संश्लेषित, ये सब बोल सकते हैं उसको। परिभाषा, जो तंतु पौधों, पादप तथा जंतु से प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोग पटसन का उत्पादन करते हैं, जूट जिसको बोलते हैं, ये बोरा देखते ना, आलू का बोरा, जूट देखते, पटुआ बोलते हैं, पटुआ गांव में पटुआ का खेती होता ना, उससे क्या बनता है? रस्सी। रस्सी बनता है, उसको और महीन कर करके धागा बनता, बोरा बनता है ना उसका। तो वही चीज बोल रहा है कि जैसे जूट, पटसन, रोई, कपास का खेती करते, कपास, तो ये सबसे क्या मिलता? प्राकृतिक क्या मिलता है? तंतु मिलता है। जंतु से प्राप्त तंतु, जैसे जंतु में भेड़, बकरी, खरगोश, याक, ऊंट, इन सब के बाल से जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं जंतु से प्राप्त तंतु। ये सब प्राकृतिक में आ रहा है। रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। रेशम कीट के एक और पूछेगा कौन सा अवस्था से? तो कोकून से। ठीक है, अब संश्लिष्ट तंतु, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक, देखिए हम बताए थे कि फैक्ट्री में बनता है। ऐसे तंतु जो रासायनिक पदार्थ द्वारा, मानव द्वारा फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, ना तो पौधा से मिलेगा ना तो जंतु से मिलेगा। मानव आविष्कार किया, अपने उपयोग के अनुसार बनाया, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या होता है? बहुत ज्यादा मजबूत भी होता है, जल्दी टूटता भी नहीं है, ग्लाइडिंग वगैरह में उपयोग होता है। प्राकृतिक जो पटुआ का रस्सी इतना मजबूत होगा क्या कि आप 10 फ्लोर से ऊपर से बांध के और लटक सके? टूट जाएगा वो तो। ये सब के लिए यूज होता है, सस्ता भी पड़ता है। पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, ये उदाहरण जो है, ये उदाहरण दे दिया है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मानव द्वारा संश्लेषित रेशा कौन सा उदाहरण है इसमें से? अब दे देगा आपको रेशम कीट भी हो सकता है उसमें, भेड़, बकरी, याक, ठीक है, ये सबसे बना हुआ। पॉलिस्टर दे देगा, नाइलॉन दे देगा, एक्रिलिक। तो आपको ये वाला याद रखना है, ये नहीं भूलना है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। उदाहरण से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्या? संश्लिष्ट रेशा का कौन सा उदाहरण है? पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक। पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक। एमसीक्यू में बनेगा ये कि मानव निर्मित इसमें से कौन सा है। ठीक है, कुछ पादप तंतु, पादप तंतु में है जो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। रुई या कपास, कपास के पौधा, ये उन स्थान पर उगाए जाते हैं जहां का मिट्टी कैसा होगा? कपास कैसा मिट्टी पे? काली मिट्टी पे। जलवायु कैसा होना चाहिए? गर्म होना चाहिए, उष्ण जलवायु। भारत में मुख्य रूप से कपास का उत्पादन कहां होता है? गुजरात में,
महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कपास उगाया जाता है, उधर ही काली मिट्टी पे, उसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, काली मिट्टी भी बोलते हैं, काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, 3 मिट्टी बोलते हैं। जब और एडवांस में पढ़िएगा तो मिलेगा आपको। तो जलवायु कैसा होना चाहिए? जलवायु गर्म उष्ण होना चाहिए। हमारे नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ भारत में ऐसा जलवायु नहीं है, गर्म जलवायु उधर ही है दक्षिण भारत में, कर्क रेखा के दक्षिण साइड में। दक्षिण साइड में ये सब पड़ता है, एमपी लगभग बीच में पड़ता है, उसका आधा एरिया भी नीचे पड़ता है। चलिए, कपास गोलक, कपास गोलक जो होता है, कॉटन बॉल्स, छोटा गोल 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 उसका कपास का खेत देखिएगा तो उसमें गोल गोल डब्बा जैसा रहेगा, उसमें रुई व्हाइट व्हाइट बड़ा रहेगा, रुई ही दिखता है वो बाहर से। तो कपास के पौधों का फल नींबू के आकार का, नींबू के आकार का, और होता है पूर्ण विकसित होने पर या फूट कर खुल जाता है। नहीं देखे सिमर का फूल देखे हैं गांव में, डब्बा में ऐसे लगेगा, रुई भरा हुआ और फट गया और बिखर जाता रोड पे, यहाँ भी देखते होंगे। वैसे ही कपास का भी होता है। कपास के तंतु से ढके बीज दिखाई देने लगते हैं। और एक है कपास ओटना। ये कपास ओटना से पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था शायद राजस्थान वाले में। कपास ओटना किसको बोलते हैं? जो हम रुई निकालते हैं उसको बोलते हैं, या खेत से ये जो नींबू जैसा आकार का उसको तोड़ के लाते हैं उसको बोलते हैं। तो 6th क्लास के एनसीईआरटी से भी पीसीएस में भी क्वेश्चन बनता है और वो लोग छोड़ के आते हैं, नहीं बना पाते। ठीक है, कपास ओटना जिसको गिनिंग बोलते हैं। तो कपास ओटना होता क्या है, किस प्रोसेस को कपास ओटना बोलते हैं? तो देखिए, कपास के गोलक से कपास को हाथ द्वारा चुना जाता है। इसके बाद कपास से बीज को कंगकन, लोहा का बड़ा कंगी होता है, कंगी से उसको बीज निकाला जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटना। ये कपास ओटना किसको बोलते हैं? आजकल यह काम किससे होता है? मशीन से भी होता है। आदमी काम करेगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, आदमी काम करेगा किससे? मशीन से। कम समय लगेगा, कम एनर्जी लगेगा, कम मैन पावर लगेगा, कॉस्ट कम आएगा, चीज सस्ता बनेगा, मशीन से यही सब फायदा है। तो कपास ओटना क्या कहते हैं? कपास का जो गोलक होता है, गोल गोल डब्बा सा जिसमें रुई भरा रहता है, उसको हाथ से चुना जाता है। बाद में कपास के बीज को लोहे के कंघी से अलग किया जाता है, इसी को बोला जाता है कपास ओटना। अब जूट या पटसन, जूट किस भाग से? पौधे के तना से। पूरा पेड़ उखाड़ के ले आते, उसको तना ही बोलते हैं, नीचे से ऊपर तक। जड़ काट के तो फेंक देते ना, जड़ तो खेत में ही छोड़ देते, काट के लाते। तो किस भाग से? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जूट जो है कौन, पटसन पौधा के किस भाग से? जड़ से, तना से, फल से, फूल से। ऐसे ऑप्शन दे देगा तो क्या मानना है आपको? तना। इसका खेती मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में, हम तो देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे, अगर खेती होता होगा तो वर्षा ऋतु में ही होता है इसका खेती। भारत में प्रमुख रूप से कहां पे? पश्चिम बंगाल में, बिहार में। बिहार में आपको मिलेगा किधर? पूर्वी बिहार, पूर्णिया, कटिहार, ये सब में जूट का खेती होता है। अपने तरफ नहीं था क्योंकि उधर पानी ज्यादा होता है, पानी चाहिए उसको भिगाने के लिए, फिर काट के लाते, पानी में डाल देते, फिर उसको धूप में डालते, फिर उसको उसका छाल जो होता है उसको उधेड़ते हैं, फिर उसको शायद सेल कर देते हैं, या लोग कुछ लोग खुद से ही रस्सी उस्सी बनाते हैं, ये सब चीज करते हैं। असम में उगाया जाता है। तैयार करने का विधि क्या है? पटसन के पौधों को तब काटा जाता है जब उसमें पुष्पन, फूल आने की अवस्था होती है। कटाई के बाद पौधे के तने को कुछ दिन तक पानी में डुबो कर रखना, बताया चले पानी चाहिए डुबा के रखने के लिए, पानी में डुबो कर रखना चाहिए। ऐसे करने से तने सड़ जाते हैं और पटसन के तंतु को हाथ से आसानी से क्या किए? अलग कर लिए, उसका खाल खींच लिए बाहर से। अंदर बच जाएगा क्या? डंडा। हम लोग संथी बोलते थे उसको, खेलते थे उसे, मारते थे सबको। चलिए, अब तागे की कटाई, स्पिनिंग कॉटन यार्न। कटाई तंतु से तागा या धागा, तागा और धागा उसी को बोलते हैं, धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गांधी जी चरखा चलाते हुए याद है? गांधी जी का चरखा तो देखे होंगे आप लोग, असहयोग आंदोलन के समय में चरखा चलाते थे। तो यही है कि तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। गांधी जी कटाई करते थे। तरीका, इस प्रक्रिया में रुई के एक ढेर से रुई का ढेर ले लिए और उससे क्या बनाए? धागा बनाने लगे मशीन से। तो खींच कर ऐंठा जाता है, जिससे तंतु पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। उस धागा से क्या बनेगा? पहले जब मशीन नहीं था, जब भारत गुलाम हुआ करता था, औद्योगिकीकरण आप लोग पढ़ेंगे, उससे पहले कपड़ा हाथ से बनाया जाता था। हाथ से कपड़ा बनाया जाता था। एक कपड़ा बनाने में एक कारीगर को 2-2 महीना लगता था, हाथ से कपड़ा बनाने में।
सबसे पहले क्या बनता था? रुई आया, कपास में से, खेत में से कपास उठाना, देखे ना, कंघी से बाल को, बीज को अलग कर दिए, रुई का ढेर आ गया, रुई के ढेर से क्या करेगा? धागा बनाएगा, उसको इकट्ठा करके। जैसे आपको रुई दे दिया जाए, रुई का पैकेट खरीद के लाते दीपावली में, आते ना डब्बा खरीद के, तो उसको कैसे ऐसे ऐसे करके दिया बाती बना देते, उसका बाती बना देते ना, वैसे ही मशीन से वही प्रोसेस से क्या करता है, उसका धागा बना देता है, और धागा को इकट्ठा करके फिर क्या बनेगा? उससे कपड़ा बन जाएगा, हाथ से फिर मशीन से जैसे भी बनाना हो कपड़ा बन जाएगा। तो उसी को कहते हैं कताई। कताई में क्या होता है? तंतु से तागा बनता है। कताई में क्या होता है? तंतु से तागा बनता है। कताई के पारंपरिक उपकरण, पारंपरिक जो पहले से चलता आ रहा है, तो कताई क्या करते थे? हाथ से, हाथ से जो चलाई जाने वाली एक छोटी डंडी नुमा युक्ति थी, उसको क्या बोलते थे? तकली, तकली बोलते थे उसको, ठीक है। और एक था चरखा हम क्या बोले? गांधी जी, गांधी जी हाथ से चलने वाला एक बड़ा पहिया देखे होंगे, फोटो देखे नहीं है आप लोग? कभी कभी फोटो नहीं देखे? गांधी जी जो चरखा ये चलाते थे, हैं? दिखा देंगे, दिखाइए देते। देखिए, गांधी जी चरखा चला रहे हैं, चला रहे हैं ना, यही है मशीन। क्या बोले थे इसको? इसको क्या बोले थे? चरखा, ठीक है। यही है, गांधी जी चरखा चला रहे हैं, बैठे हैं चरखा चला रहे हैं, इधर पढ़ भी रहे। गांधी जी तो गांधी जी हैं, महान आदमी। आइए, चरखा हाथ से चलने वाला एक बड़ा पहिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय ब्रिटेन की मिलों के बने कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए चरखे के उपयोग को लोकप्रिय बनाया था। यह भारत को उस समय में आत्मनिर्भर बनाने का एक तरीका था। बोले थे हम ब्रिटेन से जो आया हुआ वस्त्र है उसका बहिष्कार करते हैं, हम भारत में बना हुआ वस्त्र पहनेंगे, भारत के लोगों को प्रेरित कर लेंगे असहयोग आंदोलन चलाने के लिए। आंदोलन में बहुत ज्यादा लोग आए और ब्रिटेन के जो बना हुआ वस्तु है उस सबका बहिष्कार करे, क्योंकि हम विदेशी चीज खरीदते हैं। अभी चाइना बाइकआउट चलता है ना, कभी कभी पैसा कहाँ जाता? विदेश में जाता होता ना। इसीलिए स्वदेशी अपनाओ, ये वाला टेक्निक अपनाए थे गांधी जी। और गांधी जी खुद चरखा चला रहे हैं। और मान लीजिए सलमान खान आता आपके सामने कि हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो लोग फॉलो तो करता ना, क्यों? हम फैन है, हम भी दूध पियेंगे, हम तो मानते सलमान खान को। गांधी जी को ऐसे ही मानने वाले बहुत ज्यादा लोग थे। अगर गांधी जी कह दिए 1 करोड़ लोग में से 50 लाख लोग तो हो सकता है ना, 20 लाख लोग तो हो सकता है ना, उनके बात को मानेंगे। बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है? आजकल बड़े पैमाने पर धागों की कटाई मशीन की सहायता से होता है। अब हाथ से नहीं होता, हाथ से होगा ना तो उसका दिहाड़ी भी नहीं निकलेगा। पता चला 150 का शर्ट बिक रहा है, 150 का तो खैर कोई शर्ट बिकता नहीं, लेकिन मार्केट में आपको 250 का शर्ट मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा, 250-300 का शर्ट मिल जाता है। लेकिन आप शर्ट सिलवाने जाएंगे तो 250 रुपया सिलाई मांगेगा आपसे, टेलर मांगेगा ना। और उसको हाथ से अगर बनाना चाहे कोई इस प्रोसेस से, तो उस शर्ट का मजदूरी कितना होगा? 1 महीना में शर्ट बना पाएगा। और फिर कोई आए 300 में खरीद के ले जाए तो आप क्या कीजिएगा? दूसरा शर्ट तो भी बनाइएगा नहीं ना। तो अब क्या किससे होता है? मशीन से होता है, इसीलिए सस्ता हो गया। धागे से वस्त्र बनाना, धागे से कपड़ा बनाने की 2 मुख्य विधियां हैं। एक है बुनाई, बुनाई और दूसरा है बंधाई। परिभाषा है, धागा के 2 सेट को एक साथ व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। करघा, करघा क्या होता है? वस्त्र की बुनाई करघा पर किया जाता है। करघे या तो हस्त पर चलित जो हाथ से चलने वाले होते हैं, या विद्युत पर चलित जो बिजली से चलने वाले होते हैं। बंधाई किसको बोलते हैं? केवल एक
एकल धागे का उपयोग करके वस्त्र के एक टुकड़े को बनाया जाता है। जैसे स्वेटर बुनना, देखे है ना, एक धागा रहता है ना, उसमें एक ऊन, और एक बार ऐसे ले जाती है, एक बार ऐसे ले जाती है, फिर पूरा स्वेटर तैयार। उसी को बोलते हैं क्या? बंधाई। मोजा बनाना, यदि मोजे का एक धागा खींच दिया जाए तो पूरा मोजा उधरता चला जाता है, और यह हाथ से और मशीन दोनों से की जाती है। स्वेटर कभी बुने हैं आप लोग? वही चीज बोल रहा है, स्वेटर कभी उघाड़ के देखिएगा, एक धागा पकड़े और गोला बना रहे, इधर खींच रहे, गोला बना रहे, खींच रहे, ऐसे देखे ना, वही बोल रहा है क्या कि यह हाथ से और मशीन दोनों से बनाया जाता है। वस्त्र सामग्री का इतिहास हो ही गया, बस खत्म होने वाला। प्राचीन काल में लोगों के पास आधुनिक कपड़े नहीं थे। पहले लोग, सबसे पहले सुने होंगे लोग पेड़ का छाल पहनते थे। आदि मानव जो होते थे पेड़ का छाल पहनते थे, फिर जानवर का खाल उधेड़ के पहनना चालू कर दिए। लोग गए देखे कि अरे हिमालय क्षेत्र में ये जानवर है, इसको ठंडा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? उसके देह पे बाल है, मोटा चमड़ा है, मोटा खाल है, उसी जानवर को माले, उसका खाल उधेड़े, उसका खाल पहन लिए, अब हमें भी ठंडा नहीं लग रहा। ये सब लोग टेक्निक पहले अपनाए हैं, बनावटी बात नहीं है। प्राचीन काल, प्राचीन समय में लोगों के पास आधुनिक कपड़े नहीं थे। वे अपने शरीर को ढकने के लिए वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां और जंतुओं के चमड़े, वही जो हम बताए, का उपयोग करते थे। कृषि का आरंभ कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ था। जब लोगों ने कृषि करना और बस्तियों में रहना सीखा तो उन्होंने पतली टहनियों और घास को बुनकर चटाइयां और टोकरियां बनाना सीखा। शुरुआती भारतीय वस्त्र क्या थे? प्राचीन भारत में लोग गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाने वाली कपास से बने वस्त्र पहनते थे। फ्लेक्स क्या होता है? फ्लेक्स भी एक प्राकृतिक पौधा है जिसे तंतु प्राप्त होता है। फ्लेक्स क्या है? पूछिए, क्वेश्चन दे दे ऑप्शन के साथ, फ्लेक्स क्या है? 4 ऑप्शन दे दे उत्पटांग सा, तो आप मार पाइएगा। क्या है? पौधा होता है फ्लेक्स। जानवर का नाम है, पौधा का नाम है, सैटेलाइट का नाम है, किसी मोबाइल उपकरण का नाम है। ऐसे करके दे दिया तो हो सकता है आप मार देंगे मोबाइल उपकरण है फ्लेक्स। लेकिन है क्या? फ्लेक्स क्या है? इसीलिए हम 6th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएट होके। क्यों? यहां से बन गया ना, इसका कोई तोड़ है नहीं। क्वेश्चन बनता है यहां से। आपको 0.11 नंबर के लिए मेरिट में जाने के लिए लड़ना पड़ता है। अभी से एक एक लाइन नहीं पढ़ के जाएंगे, लास्ट में जाके आप रनिंग करके, इतना पढ़ के, पैसा बर्बाद करके, समय बर्बाद करके पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में 0.1 से जब छटिएगा ना तो वो सारा मेहनत का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा और अच्छा से कीजिए, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट कीजिए जो है, यही सब 9th 10th मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका। 99% 9th 10th तक का पढ़ा है। सिलाई का विस्तार। प्राचीन काल में लोग केवल कपड़ों को शरीर के चारों ओर लपेट लेते थे क्योंकि सिलाई का जन ज्ञान नहीं था। सिलाई की सुई के विस्तार के बाद लोगों ने कपड़ों को सीकर पहनना शुरू किया। पहले तो ऐसे ही मोटा मोटा, जैसे कुछ रस्सी टाइप का बना के केला के छाल से किसी चीज से, और मोटा मोटा पहन लेते थे, 2-3 जगह बांध लेते थे। जैसे होता है ना कोई चीज बांध देना, जैसे ये दोनों पर्दा सटा के 2-3 जगह टाका लगा दिए, उस तरीके से लोग पहनते थे। आज की स्थिति क्या है? सिलाई के विस्तार के बावजूद आज भी हमारे देश में साड़ी, धोती, लुंगी और पगड़ी जैसे बिना सिला हुआ जिसको लपेट कर पहना जाता है, ऐसे वस्त्र का उपयोग किया जाता है। सभी समाप्त हो गया, ठीक है। लुंगी पे आके समाप्त हुआ। नहीं, पगड़ी पे समाप्त हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा 6th क्लास का एनसीईआरटी का साइंस चैप्टर नंबर 3। ये साइंस स्पेशल अगर किन्हीं को करना है ऑनलाइन में ऑफलाइन में, साइंस स्पेशल, तो हमारा बैच चल रहा है। 2 चैप्टर डेली एनसीईआरटी चलेगा 2 घंटा। यहाँ पे कौन कौन सा एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी साइंस आपके लिए उपयोगी है। यूपीएससी, बीपीएससी, सिविल सर्विस बीपीएससी का, टीआरई, यूपीपीसीएस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, रेलवे, ये सब कोई भी एग्जाम का तैयारी करे, एसएससी नीव होता है। एसएससी नहीं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नीव होता है। एनसीईआरटी सबको पढ़ना पड़ता है। एनसीईआरटी पढ़ लिए तो ये बाइबल है, एग्जाम आपका निकलेगा ही निकलेगा। एनसीईआरटी अगर आपका पढ़ा हुआ है तो ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट से ऊपर निकल गए। तो ये है, पीडीएफ परचेज करना है तो उसके लिए अगला क्लास में देंगे इंफॉर्मेशन, ये सब में मेंशन रहेगा अगला क्लास से, ठीक है। तो समाप्त करते हैं। किसी को कोई डाउट पूछना हो, कोई लाइन समझ में नहीं आया, कुछ और पूछना हो बताइए।
नहीं? ठीक है, समझ में आया? सीक्वेंस बताइए एक बार। तंतु तागा वस्त्र या तागा वस्त्र तंतु, कौन सही है? सबसे पहले क्या, सबसे छोटा क्या? तंतु, दूसरा पे तागा, फिर वस्त्र। कपड़ा फाड़ेंगे क्या निकलेगा? धागा, धागा खींचेंगे क्या निकलेगा? तंतु। समझ में आ रहा है? कपास होता ना किसको बोलते? बीज से रुई को अलग कर दिए और फिर वो कंगा लेकर के उस रुई से कपास के बीज को अलग कर दिए। कपास गोलक से रुई को अलग किए और फिर उससे बीज को अलग किए, उसको क्या बोलते? कपास ओटाना। पढ़े ना ये सब? सिंथेटिक, सिंथेटिक का उदाहरण क्या था? पॉलीमर, नाइलॉन, एक्रिलिक, ये सब याद कीजिएगा तभी होगा, माइंड में ये सब चीज रखना है, समझे? गांधी जी क्या चलाते थे? चरखा, हाथ से चलता था, उसको क्या बोलते थे? तकली। तकली, तकली का उसका यूज क्या था? धागा बुनते थे उससे। रुई का ढेर लेकर बैठ गया और तकली से क्या किए? धागा बनाया। धागा से क्या बनेगा? कपड़ा। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं समाप्त। 3 नंबर चैप्टर हो गया आपका डन। सब एग्जाम के लिए जिसको करना है कीजिए। ठीक है, थैंक यू।